आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ ARTV पर खबरनामा। रियासती वजीर ख़जाना टी हरीश राव ने दशहरा त्यौहार के मौके पर एक वीडियो जारी करते हुए तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की। ప్రజలందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు। మన ప్రాంతంలో దసరాను మించిన పండుగ లేదు। ముఖ్యంగా హిందువులందరికీ దసరా అతిపెద్ద పండుగ। ఈ పర్వదినాన్ని ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఆనందంగా గడుపుకోవాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను। దసరా పండుగలో మన సాంప్రదాయం, మన సంస్కృతితో పాటు ఆత్మీయత కూడా ఉంటుంది। దసరా చెడు మీద మంచి విజయానికి ప్రతీక దసరా పండుగ। మరి ఈ దసరా పండుగ మరి రాష్ట్రం ఇంకా అభివృద్ధి పథంలో నడిచే విధంగా సంక్షేమం, అభివృద్ధి రెండు కళ్ళలాగా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రం దేశంలోనే ఒక అగ్రగామి రాష్ట్రంగా ముందుకు సాగాలని, ప్రజలందరికీ మంచి విజయాలు కలగాలని, అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మీ అందరికీ నమస్కారం। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने दशहरा त्यौहार अपने गांव कोंडारेड्डी पल्ली पहुंचकर मनाया, जो बचपन से ही दशहरा त्यौहार अपने गांव में ही मनाते आए हैं। मुकामी लोगों ने इनका शानदार इस्तकबाल करते हुए इनकी शालपोशी की। आइए देखते हैं इसके कुछ झलकियां। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत का 72वां जलसा योम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ मंगल 19 अक्टूबर को सुबह 9 ता 1 बजे दिन नुमाइश मैदान नामपल्ली में और बरोज़ चाशंबा 20 अक्टूबर को बाद नमाज शाह चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड में जलसा योम सहाबा रहमतुल्लाह अलैह मुनक़द होगा। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर नशी मजलिस इस्तकबालिया सैयद अनीसुद्दीन सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात पर रोशनी डाली। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली, उमर अहमद शफीक, सैफुर रहमान कुरैशी और वहाजुद्दीन सिद्दीकी मौजूद थे। ये प्रोग्राम मुस्तक़बिल करे। इस जलसे से आली जनाब अली मियां नदवी साहब, मुजाहिद सुलेमान सेठ साहब
जैसे जिज्ञत उलमा इकराम तैयब मौलाना तैयब जी साहब जैसे, और भी पाकिस्तान के मशहूर मारूफ आलिम दीन जनाब इसा एक सिलसिला शुरू किया उस तर्ज की जलसों को ऑर्गेनाइज़ करने के सिलसिले में। जलसा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद 1938 से शुरू हुआ। बाद में जब सुकूत हैदराबाद हुआ तो उसके बाद क़ायद मरहूम खलील हुसैनी साहब ने जलसा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से इन जलसों का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले अहबाब मिल्लत और तामीरी मिल्लत के उन्वान से ये जलसे होते रहे और इसमें जैसा कि उमर शफीक साहब ने बताया कि बहुत सारे अक़साए आलम से खुसूसन हिंदुस्तान से बड़े बड़े नामवर उलमा इसमें शरीक हुए और अपने ख़यालात से, और खुसूसन उस ज़माने में जो मुसलमान डीमोरलाइज हो रहे थे, ऐसे मौके पर ये रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद मुनक़िद करके लोगों में एहसास 19 अक्टूबर को 12 रबीउल अव्वल जोश खरूश के साथ और उसी शान तरीक़े से मनाने जा रहे हैं। और जैसा कि सदर तामीर मिल्लत जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब और फिर सदर इस्तक़बालिया 72वां जलसे जुमे रहमतुल्लिल आलमीन सैयद अनीस अहमद साहब और उमर शफीक साहब ने आपके सामने तफसील बयान की। ये वो प्लेटफॉर्म है जो जिस वक्त मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे मुसलमानों को ज़रूरत थी, मुसलमान एक मायूसी का शिकार हो रहे थे, उस वक्त तामीर मिल्लत का क़याम अमल में आया, मुसलमानों में बेदारी पैदा करने के लिए, उनको झिझोड़ने के लिए। और आज माशाल्लाह से 72वां जलसा रहमतुल आलमीन 19 अक्टूबर को मुनक़िद होने जा रहा है। जैसा कि सदर इस्तक़बालिया जनाब अनीस साहब ने कहा कि दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं कि जो तादाद है जलसे में आने वालों की वो बहुत घटती जा रही है। चंद्रानगुटा पुलिस ने हशमाबाद बल्लागुड़ा रोड पर हुए कत्ल के मामले को हल करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें रईस जाबरी, आदिल जाबरी, सईद सलाह जाबरी, साद बिन सलाह जाबरी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 टू व्हीलर, कत्ल में इस्तेमाल होने वाली चाकू और 4 मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया है। इस ज़िम्मन में डीसीपी साउथ जोन डॉक्टर गजराव भोपाल ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। चांद्रानगुट्टा हशीमाबाद में कार में जाने वाला आदमी को रोक के इसको कत्ल किए। इसमें जो इंतकाल हुआ, वो जो मारा गया उसका नाम है हामिद बिन अली जुबैदी, प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन सलाला बारकस। और जो मुजरिम है इसमें 4 लोग आइडेंटिफाई है, उनका भी आज गिरफ़्तार किए। रईस जाबरी, आदिल जाबरी, सईद जाबरी, साद बिन साले जाबरी, ये चारों भाइयाँ। इसमें क्या है कि पहले ये आदमी हामिद जुबैदी दुबई में रहता था और ये चारों लोग भी दुबई में ही रहते थे। इनका हामिद जाबरी इज़ ए परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड ऑफ दुबई ऑल्सो। एंड कभी कभी इंडिया आता था अपने फैमिली को देखने के लिए, लेकिन ये लॉकडाउन के वजह से आके यही रुक गया। जो अप्रैल मई में जो 6 महीने पहले जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फ़्लाइट्स भी कम हो गए, तो यही रह गया। 2019 में जब ये चारों मुजरिम, ये वन जो है मुजरिम रईस जाबरी दुबई से आने के टाइम पे उसको कुछ सामग्री दिया हामिद जाबरी इंडिया ले जाने के लिए, और ये शमशाबाद एयरपोर्ट में उनको चेकिंग के वक्त वो उसको उसमें पता चला कि वो गोल्ड स्मगलिंग कर रहा था। वो जो आर्टिकल्स है उसमें गोल्ड छुपा हुआ है, और उस पर एक केस बुक हुआ 2019 जनवरी 5 को शमशाबाद कस्टम्स के केस।
और जो उनका रोज़गार है दुबई में वो भी ख़त्म हो गया। उसी टाइम से उसका फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान हुआ। उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू मुजरिम लोग हामिद जुबैदी उनको प्रॉमिस किया कि उनको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, उसको कोई और जॉब दिलवाएगा और केस में भी उनको मदद करेगा, पासपोर्ट वापस दिलाएगा करके वो उसको बोले। ये एक्यूज़ का वर्षन है। और तब से ये लोग नहीं मिले, जुबैदी से नहीं मिल सके, हामिद जुबैदी से। लेकिन रिसेंटली उनको पता चला कि ये लॉकडाउन टाइम से इंडिया में रह गया, तो उस दिन सुबह ये लोग जाके उनसे पूछे कि ऐसा आप वादा दिए हमको, एक भी आप पूरे नहीं किए बोल के उसको वहाँ का उसको काउंटर किए उस टाइम पे। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में नामपल्ली मुर्गी मार्केट के करीब एक भिखारी 65 साल माजूर शख्स फरीद की नाश खून में लुथपुथ पाई गई। मुकामी अफराद ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस मौके हादसा पहुंचकर नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानिया दवाखाने के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलने के बाद जॉइंट सीपी AR श्रीनिवास ने मौके हादसा पहुंचकर जायजा लिया। इस जिम्मन में हबीबनगर इंस्पेक्टर M नरेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। नशे के आदि अफराद पर पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फलकनुमा रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने नशे की हालत में पाए जाने वाले अफराद को हिरासत में लेते हुए इनकी काउंसलिंग की और कहा कि इन सब चीज़ों से बाज आ जाए। इस मौके पर ACP फलकनुमा MA माजिद ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। किसके ऊपर है बोलो? हाँ, और किसके ऊपर है? मेरे ऊपर था साहब, मैं तो टू व्हीलर सेक्टर है। हाँ 3 और बोले तो नहीं बोले समझो सर, यहाँ पे गाड़ी लगाने के बाद अगर बाहर पड़ गया तो ले आके वहाँ पुलिस में रख देगा। और किसके ऊपर है? ये स्टेशन वो केस है। हाँ, और किसके ऊपर है? केसेस और किसके ऊपर है? 1 2 3 4 5 के ऊपर है। और मशीन ला के पूरे अंगूठा लगाओ, सबके हाथ लगाओ, पूरा बाहर पर सब। अंजनी कुमार साहब के ऑर्डर पे एक स्पेशल टीम को बनाए हम लोग, स्पेशल फोर्स को बना के उप्पुगुड़ा रेलवे स्टेशन, फलकनुमा रेलवे स्टेशन या नहीं तो किसी
दूसरा एरिया जहाँ क्राइम प्रोन एरिया है वहाँ पे, तो वैसे एरियाज़ में हम लोग सरप्राइज चेकिंग ऑर्गेनाइज करें। उसमें स्पेशली जो वेगाबॉन्ड्स है, जिनके ऊपर पुराने केसेस है, जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में एरिया में घूम रहे, तो वैसे लोगों को हम लोग तकरीबन एक 30 बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उनके नाम और डिटेल्स पूरे लिए, उनके ऊपर पुराने केसेस क्या क्या है वो पूरे हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो हमारे ये फलकनुमा डिवीज़न के तरफ से हमारे ये सब एरिया को क्या है बोलो तो सब अलर्ट करना चाह रहे हैं सब लोगों को। अगर किसी को कहीं भी अगर कुछ शक दिखा तो हमारा इन्फॉर्म करे तो इमीडिएट हम लोग आके वो लोगों को कस्टडी में लेके हम लोग वेरीफाई करेंगे और उनके एंटीसीडेंट्स भी हम लोग चेक करेंगे। और इसके अलावा भी ये रिसेंट थोड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसमें कहीं भी अगर एक्सीडेंट केस में हो तो किसी केस में अगर कोई इंजूर्ड अगर वहाँ पे रोड पे अगर पड़े हुआ है तो इमीडिएटली उसको शिफ्ट करने के लिए वो आम पब्लिक को जो पासर्स पे रोड पे जा रहे हैं उन लोगों को हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी अगर एक अच्छे इरादे से उनको हॉस्पिटल नियर बाई हॉस्पिटल शिफ्ट करे तो उनका स्टेटमेंट भी देने का ज़रूरत नहीं है और उनका नाम और डिटेल्स भी हम लोग बाहर किसी को नहीं बताएंगे और उनको किसी तरह का तरीके का हरासमेंट नहीं रहेगा। ये हमारे फलकनुमा डिवीज़न पुलिस की तरफ से एक रिक्वेस्ट है। सभी कहीं भी अगर एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, किसी इंजूर्ड पर्सन को देखे तो इमीडिएटली उनको नियर बाई हॉस्पिटल शिफ्ट करके उनको मदद करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। साउथ जोन डीसीपी डॉक्टर गजीराव भोपाल की ज़ेर निगरानी में दबीरपुरा रेलवे स्टेशन के करीब खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसमें नशे के आदी अफराद की काउंसलिंग की गई, साथ ही साथ गाड़ियों की भी तलाशी ली गई। इस ज़िमन में डीसीपी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तफसीलात बताई। हैदराबाद सिटी में गांजा के ऊपर और उसी तरह से राउडी एक्टिविटीज़ जो है उनके ऊपर और दूसरे नशीली सब्सटेंस जो है उनके ऊपर ड्राइव चल रहा है। इसी बात से आज दबीरपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक ड्राइव लगा है। इसमें व्हीकल चेकिंग भी की और ये रेलवे ट्रैक के आजू बाजू में जो लोग रह रहे हैं वहाँ से खबर मिल रही है कि वहाँ पे थोड़े इलीगल एक्टिविटीज़ भी चल रही, इसीलिए वहाँ पे पूरे ड्राइव लगा के लोगों को काउंसलिंग भी किए और इसी ड्राइव जारी रहेगी, ये महीने की अंत तक जारी रहेगी। और अभी तक बहुत केसेस भी बुक किए गांजा के ऊपर, गांजा बहुत अच्छी तरह से अभी तक कंट्रोल होगी। सर इस तरह के और भी सेशन पर करेंगे? हाँ करेंगे, पूरे आज कर रहे हैं, आज ACPs वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे, उप्पुगुड़ा स्टेशन, याकुतपुरा स्टेशन वहाँ भी कर रहे हैं। नाजरीन, आए दिन शहर हैदराबाद में ख़वातीन की हिफाजत ख़त्म होते जा रही है। एक ऐसा ही वाक़या राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। बताया जाता है कि 30 साला खातून को 3 अफराद ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई इस्मत रेजी का निशाना बनाया। खातून की जानिब से पुलिस में की गई शिकायत में कहा गया है कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ चारशंबे के शब एक दुकान पर इसके साथ दोस्ताना हुआ और इसे इसके घर के करीब छोड़ने की पेशकश की और इस पर यकीन करते हुए खातून ऑटो में सवार हो गई। ताहम दीगर 2 अफराद ऑटो में सवार हुए और इसे अपने घर छोड़ने के बजाय तीनों इसे एक सुनसान जगह पर ले गए और मुबैना तौर पर इसकी इज्तिमाई इस्मत रेजी की और राह फरार इख्तियार की। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए खातियों की तलाश शुरू कर दी है। సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో పురాణపూర్ చెందినటువంటి 30 సంవత్సరాల లేడీ హైదరాబాద్ కళ్ళు తాగడానికి నిమిత్తం వచ్చేసి కళ్ళు తాగిన తర్వాత తనకు అక్కడే ఉన్నటువంటి ఆటో డ్రైవర్తో పరిచయం ఏర్పడింది. వాళ్ళు ఆమెతో నమ్మకంగా మాట్లాడడంతో తన ఇంటి వద్ద చేస్తానని చెప్పడంతో ఆమె వాళ్ళని నమ్మి ఆటోలో కూర్చుంది. తర్వాత వాళ్ళు పురాణపూర్ తీసుకుని వెళ్లకుండా వాళ్ళు అపోవైపు ఉన్నటువంటి సర్వీస్ రోడ్కి తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఐసోలేటెడ్ ప్రదేశం తీసుకుని వెళ్ళి ఆమెను బలవంతంగా మానభంగం చేయడం జరిగింది. ఆమె మత్తులో చేరుకున్న తర్వాత దారిమడి వాళ్ళు చూసి అన్ఐడెంటిఫై చేయడంతో పోలీసు వెళ్ళి ఆమె రెస్క్యూ చేసి ఆమె స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. తర్వాత నిందితులను పట్టుకోవడానికి మా డీసీ సార్ అండ్ ఏసీ సార్ ఆధ్వర్యంలో ఒక 4 టీంలు ఏర్పాటు చేసి నిందితుల గురించి గాలించడం జరుగుతుంది.
बालानगर कॉर्पोरेटर रविंदर रेड्डी की जानिब से दशहरा त्यौहार के मौके पर ग्रैंड बतकमा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मलिक कृष्णा राव नेवरा संघा की जानिब से तमाम मेहमानों के लिए ताम का इंतजाम किया गया। मुख्तलिफ अक़साम के डांस किए गए और इस प्रोग्राम में इनामात की भी तकसीम अमल में आई। తెలంగాణ ఉద్యమం నడుస్తున్న సందర్భం నుంచి ఆ నేపథ్యం నుంచి మరి బాలానగర్ ప్రాంతంలో బతుకమ్మ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। ఆ రోజు ఉద్యమం నడుస్తున్న సందర్భంలో మరి ఎక్కడ ఎవరి ఇంటి ముందు వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఆడుకునే సమయంలో మరి అందరు మహిళలందరూ కూడా ఒక తాటి మీదకి ఒక వేదిక చేర్చాలనే మా యొక్క ఉద్యమకారుల ఇష్టంతో అందరం కూడా అందరి సహకారంతో ఆ రోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం 2007 నుంచి 2020 దాదాపు 15 సంవత్సరాలుగా మేము ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। ఇందులో మహిళల సహకారంతో పాటు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు। బతుకమ్మ తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను భావి తరాలకు అందియాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసిన దాన్ని కూడా ఈరోజు చాలా గొప్పగా ఇక్కడ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు। మరి మహిళలు సమయానికి ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ రోజు కావచ్చు, ఈరోజు సద్దుల బతుకమ్మ రోజు కావచ్చు, సమయానికి వచ్చి మన సాంప్రదాయబద్ధంగా నడలతో ఎన్నో గొప్పగా ఆడుతూ పాడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్న సందర్భం। మరి బాలానగర్ ప్రాంతంలో ఒక బతుకమ్మ ఒక ఐకాన్గా ఒక గొప్ప కార్యక్రమంగా మాకు ఏర్పడది నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంకా కూడా దాన్ని భావితరాలకు అందియాలన్న ఉద్దేశంతో చేసుకున్న కార్యక్రమాన్ని విజయవంతమవుతుంది। సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను। చాలా 2007 నుంచి కూడా మేము ప్రైజులు ప్రతి పండుగకు ప్రతి బతుకమ్మ పండుగకు అందరి సహకారంతో ప్రైజులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। పర్టికులర్గా వాళ్ళ పేర్లు బాలామణి, పార్వతి గారు, రాధిక గారు, అనిత గారు ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కొక్కరు, ఎందుకంటే అప్పుడు 2007లో ఆనవాయితీగా స్టార్ట్ చేసాం, అదే ఆనవాయితీని ఇప్పటివరకు కొనసాగిస్తున్నాం। ఎందుకంటే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి, ఉత్సవపరచాలనే ఉద్దేశంతో మంచి బతుకమ్మ, మంచి అలంకారమైన బతుకమ్మకు మంచి ఒక న్యాచురల్గా బతుకమ్మ తయారు చేసిన వారికి ఈ బతుకమ్మ ప్రైజులు ఇచ్చి వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాం మేము। థ్యాంక్ యూ। मैं नवरोज संघ प्रेसिडेंट, मैं हमारा मेंबर लोग को लेकर शुक्रिया अदा करता हूँ जी। हम आज 23 साल हो गया पूजा कर रहे हैं। मैं आज कम से कम 15 साल से प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग कोई यहाँ का सब हमारा जो लोकल आदमी है, जो आंध्र प्रदेश का जो है, तेलुगु, हिंदू, मुस्लिम सब मुझे सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम इतना बड़ा पूजा कर सकता हूँ। मैं मेस्ट्री गार्डन में पूजा करते थे, हम लोग वहाँ पर 25 से 30 लाख रुपये खर्चा करते थे। हमारे पास डेली का जो महाभोग होते हैं 5 से 7 हज़ार आदमी को खाना। यही प्रार्थना करूँगा माता रानी से, हम जब टेस्ट हमारा आज जो आए हुए हैं रविंदर साहब रेड्डी आए हुए हैं, उनको लिए बहुत मैं स्वागत करता हूँ। कृष्णा राय है, मैं फतेहनगर 11-190 हैदराबाद। एसोसिएशन का नाम नवरोज संघ। नाजरीन, अब तेलंगाना में खवातीन भी इलेक्ट्रिक पोल्स पर चढ़ते नजर आएंगी। ये दशहरा त्यौहार तकरीबन 200 खवातीन की याद में हमेशा के लिए नक्श किया जाएगा, क्योंकि इन्हें लाइनमैन के बराबर लाइन वुमेन के तौर पर काम करने और खंभों पर बिजली की मरम्मत के काम करने के लिए तकर्रुर के अहकामात मिले हैं। मुल्क में पहली बार खवातीन तेलंगाना में जूनियर लाइन वुमेन की हैसियत से काम करेगी और हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा हिफाजती उसूलों पर अमल करते हुए मरम्मत के कामों में शिरकत के लिए खंभों पर चढ़ जाएगी। ट्रांसको के अहदेदारों से तकर्रुर के अहकामात मौसूल होने के बाद खवातीन ने खुशी का इजहार किया। 650 से ज़्यादा अफराद की भर्ती की अमल को 199 खवातीन समेत 2017 में हतमी शक्ल दी गई थी, लेकिन यह बाद में अदालत में पहुंच गई। चुनाचे के मामला हल हो चुका है। ट्रांसको हुक्काम ने खवातीन को तकर्रुर के अहकामात दशहरा तोहफे के तौर पर हवाले किया। TS ट्रांसको की तरफ से किए गए टावर्स पर चढ़ने समेत मुख्तलिफ टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद खवातीन को भर्ती किया गया। वो अब किसी इमारत के साथ टावर्स पर बगैर किसी खौफ के चढ़ सकती हैं। नाजरीन, आप देख रहे थे या टीवी पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
for watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकामी मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।